नमस्कार, आप देख रहे हैं टीबीए। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मैं इस वक्त पटना में मौजूद हूं और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो गया है। लोकसभा स्पीकर जो है नियुक्त कर दिए गए हैं, वही ओम प्रकाश जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ठीक है, ओम बिरला जी को लोकसभा का स्पीकर बनाया गया, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन हमारा जहां तक मानना है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो हमारा होना चाहिए, इंडिया गठबंधन का होना चाहिए। अच्छा, दोबारा चुने जाने का क्या मतलब है? और भी तो कई चेहरे हैं बड़े। देखिए, हाँ, और भी बहुत सारे बड़े चेहरे हैं, लेकिन भाजपा में एक प्रतिक्रिया है कि रिपीट 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 रिपीट। एक व्यक्ति अगर किसी पद पर चला जाता है तो उसको छोड़ने का नाम नहीं लेता, भले ही कितना भी बेड़ा गर्क हो जाए उस कार्यकाल को संभालते हुए। आप देख लीजिए, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से लेकर के 24 तक, महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, अब तो भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे आ गया है। मोदी जी ने कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में सीधा सीधा दिख रहा है कि भाजपाइयों ने कितने रुपए खाने का काम किया है। अभी देख सकते हैं, किसानों पर लगातार आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां बरसाई जा रही हैं, तो फिर भी प्रधानमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। जनता त्रस्त है उनसे। जनता अब नहीं चाहती कि एक बार और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं और युवाओं को कहते हैं कि 4 साल की नौकरी कीजिए अग्निवीर। ये कोई सही है? हाँ, हालांकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अग्निवीर योजना में उन्होंने बदलाव किया है, लेकिन इससे कोई होने जाने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था, रेल मंत्री जी को भी देना चाहिए था, और अभी के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनके शिक्षा मंत्री बनते ही नीट पेपर लीक, यूजीसी नेट पेपर लीक जैसे कई सारे गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, तो उनको भी शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। और जो शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था, वो जो है आज शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण कर रहा है, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इस चीज़ को समझना होगा, इसीलिए उन्हें दोबारा लोकसभा स्पीकर का पद दिया गया, और कोई बात नहीं है। ये वही ओम बिरला जी हैं जिन्होंने विपक्ष के 160 सांसदों को निलंबित करने का काम किया था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने जाने वाला है, क्योंकि भाजपा खुद बैसाखी के सहारे है। इसीलिए तो अखिलेश यादव जी ने संसद में ये चीज़ें कहा था कि निलंबन की जो मतलब पहले जो आपने करा, वो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब विपक्ष मजबूती के साथ उभर करके आया है और कई शेर हैं सामने। आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने एक ही बात कही थी कि डरो मत, और किसी से मत डरो। सही बात है। और राहुल गांधी जी को देखिए, सदन में वो आवाज़ उठाएंगे। जिन राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भाजपाइयों ने खाने का प्रयास किया था, वो राहुल गांधी फिर से अब दहाड़ेंगे सदन में। अखिलेश यादव आप देख सकते हैं, पूरे भाजपाइयों को अकेले पानी पिला करके रखा हुआ है समाजवादी पार्टी के एक नेता ने। इसी तरह से कई सारे नेता समाजवादी पार्टी में भरे पड़े हैं, कई सारे नेता कांग्रेस में भरे पड़े हैं। अब तो राजद से भी 4 सांसद जीत करके वहाँ गए हैं, तो बहुत कुछ होने वाला है। खेल बाकी है, देखते जाइए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि जेडीयू को भी मिल सकता है स्पीकर का पद और टीडीपी को भी मिल सकता है। इसको लेकर के बहुत दिन सस्पेंस में भी रहा, लेकिन इन दोनों को पद भी नहीं मिला और ढंग का कोई मंत्रिमंडल भी नहीं मिला, तो फिर ये लोग साथ क्यों हैं? देखिए, टीडीपी हो या जेडीयू हो, ये लोग समाजवादी विचारधारा को मानने वाली पार्टियां हैं, और भाजपा कभी नहीं चाहे कि किसी भी समाजवादी विचारधारा को मानने वाली पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। तो इन दोनों की पार्टियों को भी धीरे धीरे भाजपा खाने का काम करेगी। भाजपा एक ऐसा दिमक है, वो जिसमें सटेगा उसको खा जाएगा। तो जेडीयू को भी खाने का प्रक्रिया शुरू हो गया है, टीडीपी को भी खाने का प्रक्रिया जो है भाजपा शुरू कर दी है। और अगर ज़्यादा दिन तक टीडीपी और जेडीयू के नेता भाजपाइयों के संपर्क में रहें, तो एक दिन जेडीयू और टीडीपी का नाम मिट जाएगा और भाजपा में वो लोग शामिल हो जाएंगे। एक प्रवक्ता हैं, वो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वानखेड़े जी, अशोक वानखेड़े जी। तो उनका मैंने सुना कि पटना में शायद जेडीयू के नेताओं को तोड़ने का कुछ ऐसा चल रहा है बीजेपी की तरफ से। ये कहाँ तक से? देखिए, हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लगभग ख़त्म कर दी उन लोगों ने। बिहार में मुकेश सहनी जी की वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, 4 विधायक थे उनके, चारों कहाँ भाजपा में शामिल हो गए। तो भाजपा देखिए, जिनके साथ रहती है अपने सहयोगियों को कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। और क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये लोग, तो इनको सोच समझ के अपनी राजनीति करनी चाहिए और जनता की हित की बात करनी चाहिए, जनहित में आवाज़ उठाना चाहिए। इनकी क्या मजबूरी है एनडीए के साथ रहना? देखिए, कुछ तो मजबूरियां रही होगी साहब, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।
तो नीतीश कुमार जी को ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपाइयों ने ही वोट दिया है, सिर्फ जदयू के लोगों ने ही वोट दिया है, हम लोगों ने भी वोट दिया है। नीतीश जी अच्छे आदमी हैं, तो हम चाहेंगे, गुजारिश करें कि नीतीश जी को इधर आना चाहिए। नीतीश जी का भी मन इधर है, इंडिया गठबंधन के तरफ, लेकिन कुछ मजबूरी रही होगी, एनडीए की तरफ आना पड़ रहा है। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में जो गए थे तो थोड़ा सा उन्होंने कांग्रेस का भी जिक्र करा, मतलब ऐसा लग रहा था कि कटाक्ष कर रहे हैं मोदी जी के साथ, उस पर क्या कहें? देखिए, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, सारी बातें हैं। और हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे नेताओं ने कहा था कि नीतीश जी के पेट में दांत है तो जिस पेट पर वो हाथ रख के मोदी जी के साथ खड़े थे ना, तो मोदी जी को हम कहेंगे, मोदी जी सुन लीजिए, उनके इसी पेट में दांत है। तो ज़्यादा इससे हमको कुछ बोलना नहीं है। बाकी तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी और बच्चों के लिए गुब्बारा काफ़ी है।